बहुत बड़ा एलोकेशन रेलवे में मिला है। 2,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2,52,000 करोड़ का जो एलोकेशन रेलवे के लिए दिया है, इससे रेलवे के विस्तार में, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में, सेफ्टी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। पैसेंजर्स को नई तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी, सेफ्टी पे कवच के इंस्टॉलेशन में सुविधा होगी। करीब हर क्षेत्र में, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हर एक चीज़ में इस एलोकेशन का लाभ होगा। मतलब इंडिया में तो तरक्की हुई है। बुलेट ट्रेन आने वाली है इंडिया में 2027-28 हर साल ट्रेनें बढ़ रही हैं, हर साल स्टेशन बढ़ रहे हैं, हर साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि उधर ही रुका है जहाँ पे था भाई। निर्मला सीतारमन अब तक की वो चीफ मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जिसे बोलते हैं ना, फाइनेंस लेडीज का काम नहीं है। इन्होंने दिखाया कि सबसे अच्छा फाइनेंस लेडीज ही डील कर सकती हैं। बात करते हैं कश्मीर की, तो एक लंबे समय का जो सपना है वो पूरा हुआ। कश्मीर में लाइन तैयार है, जल्द ही वंदे भारत चलाएंगे आप लोग। तो नई लाइनें, नए प्रोजेक्ट इस बजट में क्या मिले? टोटल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं इस बजट में, जिसमें न्यू लाइन्स है, डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, क्वाड्रुपलिंग है, गेज कन्वर्जन है, नए वर्कशॉप्स के अंदर नए इक्विपमेंट है ताकि मेंटेनेंस बेटर क्वालिटी की हो सके, नए वर्कशॉप्स का निर्माण है, फैक्ट्रीज के अंदर बेटर इक्विपमेंट जिससे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके। ये सब चीज़ें 4,60,000 करोड़ की इस बजट में अप्रूव हुई है। जय हिंद दोस्तों। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हैट्रिक करते हुए 8वीं बार 2025 का बजट पेश करते हुए रेलवे को बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनाएंगे जो कि लंबी दूरी की गाड़ियां हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे श्रमिक वर्ग और लो इनकम परिवारों के व्यवहार के लिए, उनके उपयोग के लिए, यानी 1,000 किलोमीटर की यात्रा 450 रुपये में। ऐसी 100 अमृत भारत ट्रेन नहीं बनाएंगे। 50 नमो भारत ट्रेन बनाएंगे जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे लखनऊ से कानपुर के बीच में कम दूरी का है। ये 2 ऐसा पेयर है जिसके अंदर चल सकती है। मैसूरू से बेंगलोर है। इस तरह के जो कम डिस्टेंस 200-250 किलोमीटर के अंदर के डिस्टेंस के जो शहर होते हैं, उसके लिए नमो भारत ट्रेन 2 बहुत अच्छी बन गई है पहले, और पहली जो चली है अहमदाबाद से भुज के बीच में, उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और 200 वंदे भारत और बनाएंगे। जो वंदे भारत का तो सब जगह से इतनी डिमांड आ रही है, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान भी हर माननीय सांसद वंदे भारत की डिमांड कर रहे हैं। तो 200 और वंदे भारत बनाएंगे। 1,000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस अप्रूव हुए इस बजट में। आपको ध्यान होगा पिछले साल रिकॉर्ड बना था, 1,000 एक साल के अंदर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने थे। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इस बार बहुत बड़ा फोकस रहेगा ट्रैक्स के अपग्रेडेशन का, ट्रैक्स के रिन्यूअल का, क्योंकि अब गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, अच्छी गाड़ियाँ आने लगी है, लोको बेटर आ गए हैं, इंजन नए अच्छे तरह के आ गए हैं, और कवच भी अपना पिछले साल जुलाई में अप्रूव हो गया। तो कवच के कॉम्बिनेशन से अब अपने को बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जिसको पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा नए से। तो अब फोकस नए ट्रैक कंस्ट्रक्ट करने का तो रहेगा ही रहेगा, वो पहले के अपेक्षा कम करेंगे और अपग्रेडेशन को बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इंडियन रेलवे को तोहफा देते हुए रेलवे को बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें रेल कवच से लेकर नए रूट्स, बुलेट ट्रेन, अमृत भारत, वंदे भारत से लेकर अन्य कई अहम मुद्दे शामिल है। इसमें रेल हादसों को कम करना, यानी देश के प्रमुख रेलवे रूट पर कवच का अपग्रेड वर्जन 4.0 लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुल मिलाकर करीब 9,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक को कवच से लेस करने की तैयारी जारी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने प्रयासों को जारी रखा है। इस बजट में 17,500 सामान्य कोच, 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई है। इन्हें 4 से 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इनमें कई नई लाइनें बिछाना, दोहरीकरण, चौगुनीकरण, नए निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, फ्लाईओवर, अंडरपास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत यानी
स्लीपर और चेयर कार ट्रेनें बनाई जाएगी। नई अमृत भारत ट्रेनों से हम कई छोटी दूरी शहरों को जोड़ेंगे। जनरल कोच से के बारे में वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में 17,500 ऐसे कोच बनाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। इसके अलावा हम इस वित्त वर्ष के अंत तक 100% विद्युतीकरण मुहिम हासिल यहाँ करेंगे। जो आइडियल है, बड़ी जनसंख्या, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, मिडिल क्लास बढ़ रही है, ऐसे में वहाँ पे हाई स्पीड रेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर देता है। अब जैसे पहला वाला ये प्रोजेक्ट लेंगे, अगर आप जापान का एग्जांपल लें, टोक्यो से ओसाका, टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये 5 इकोनॉमीज मिलके एक सिंगल इकोनॉमी बन जाते हैं। भारत में मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद और अहमदाबाद, ये 7 इकोनॉमीज मिलके एक सिंगल इकोनॉमी बन जाती है। ये फर्क आता है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से। तो भविष्य के उपयोग के लिए बुलेट ट्रेन अपने देश में बननी ही चाहिए। तो ये भावना के साथ बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट का काम चालू किया। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आसान प्रोजेक्ट नहीं होता है। वही वंदे भारत अपने 180 तक टेस्ट हुई है, उसका स्पीड का एक्चुअल पोटेंशियल 200 है। 200 तक वो उसकी मोटर्स में, उसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी बोगी में उसकी कैपेसिटी है 200 तक की। सीधी सी बात है। मैं समझा 2025 में कोई नया एडिशन होंगे हमारे इधर, लेकिन कोई प्रपोज प्रोजेक्ट तक हमें नहीं देखा। हालांकि नीचे लिखा आता है कि भाई इंडिया में जिस तरह प्रपोज प्रोजेक्ट या मतलब वो तो अभी इंडिया में बताया ही नहीं है। नहीं, अभी तो बुलेट ट्रेन का अंडर बताया ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन मतलब हाँ, बताया है, हाँ, मतलब हाँ। कि अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो इंडिया में तो हाइपर लूप का भी वो चल रहा है सारा कुछ। इंडिया में तो इतना कुछ चल रहा है कि हम हैरान हो इंडिया जाए। बहुत आगे है। और बहुत 2025 आगे है में यार। ये एज अ कंपैरिजन नहीं था, ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो थी कि भाई साहब 2025 में कुछ इधर तरक्की हुई है नहीं। इंडिया में तो बहुत हुई है, लेकिन भाई अभी तक पाकिस्तान उधर ही खड़ा हुआ है। 95 की 98% तो उधर सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चल रही है सारा हाँ, कुछ। जाहिर बात है। हमारा सारा भी डीजल चल रहा है। कोई जगहों पे तो हमारा कोयले से चल रहा है। सही बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, रेलवे बजट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक